तो बिहार में कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। शनिवार को 112 नए केसेज सामने आए हैं और इसके साथ ही बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगभग 1200 तक पहुंच गई है। तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। जब से प्रवासी मजदूरों का आना शुरू हुआ है तब से संक्रमण कई गुना रफ्तार पकड़ चुका है और अब 1200 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच चुका है। शनिवार को जो आंकड़ा आया है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि 112 लोगों का एक दिन में कोरोना पॉजिटिव आ जाना ये सरकार की चिंता बढ़ाने वाला मामला है। और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार के अनुसार मधुबनी में 20, पूर्णिया में 17, नवादा में 9, गोपालगंज में 8, बेगूसराय में 7, भोजपुर में 6, भागलपुर में 4, वैशाली और समस्तीपुर में 3, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, औरंगाबाद, जमुई, सिवान और मुजफ्फरपुर में 2 मामले सामने आए हैं। पटना, शिवहर, कैमूर, जहानाबाद, पूर्वी चंपारण, नालंदा, लखीसराय, भागलपुर में कोरोना के एक संक्रमण के मामले सामने आए हैं। तो ये शनिवार तक का रिकॉर्ड है। आज रविवार है, कुछ देर में नई रिपोर्ट आ जाएगी, यानी 1200 के पार हो जाएगा कोरोना संक्रमितों की संख्या। तो आपको अंदाज़ा लग सकता है कि बिहार में जहां पर सरकार के पास केवल अपने 50 ही वेंटिलेटर हैं, वहां पर अगर 1200 मरीज हो गए हैं तो ये चिंता बढ़ाने वाली है बिहार सरकार की। निजी अस्पतालों में कोरोना का इलाज अभी हो नहीं रहा है। निजी अस्पताल तो डर से गैर कोरोना मरीजों का भी इलाज नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जो गैर कोरोना मरीज हैं वो संकट में फंसे हुए हैं और जिस तरह से कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है उसमें से कई लोगों की हालत गंभीर भी हो सकती है और गंभीर होगी तो उनको वेंटिलेटर चाहिए, लेकिन सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर की संख्या बहुत कम है। तो ऐसे में जान मरीजों की आफत में पड़ सकती है। तो बिहार सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर रोज़ 10,000 सैंपल की जांच का आदेश दिया है, लेकिन अभी तक 1,000 से ज़्यादा सैंपल की जांच स्वास्थ्य विभाग नहीं कर पाया है। तो मानकर चलिए कि मुख्यमंत्री के जो टास्क है वो बड़ा ही कठिन टास्क है स्वास्थ्य विभाग के लिए। शायद ये टास्क बिहार सरकार पूरी ही न कर पाए। और इस बीच एक बड़ी खबर ये आई है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। ये 8वां मरीज है और पहली मौत तो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि कहाँ हुई थी। मुंगेर जिला का था निवासी और पटना के एम्स में उसकी मौत हुई थी। वो पहली मौत थी। उसने बहुत बड़ा चेन भी बनाया था मुंगेर में। दूसरी मौत वैशाली जिला के एक व्यक्ति की हुई थी, पटना के एम्स में ही हुई थी। उसने भी बहुत बड़ा चेन बनाया था। और तीसरी मौत पूर्वी चंपारण जिला के निवासी की हुई थी और ये NMCH में मौत हुई थी। चौथी मौत सीतामढ़ी जिला निवासी की हुई थी और ये नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई थी। और 5वीं मौत रोहतास जिला के एक मरीज की हुई थी गोपाल नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। और 6ठी मौत पटना जिला के एक व्यक्ति की हुई थी PMCH में। और 7वीं मौत पटना जिला निवासी एक महिला मरीज की NMCH में मौत हुई थी। और अब 8वीं मौत हो चुकी है। अब सरकार चिंता में है कि लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत भी हो रही है। 8 मौतें कम नहीं होती हैं, लेकिन राहत की बात यही है कि जिन मरीजों की भी मौत हुई है वो दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। यानी किसी को हार्ट की बीमारी थी, किसी को किडनी की बीमारी थी, किसी को डायबिटीज़ लंबे समय से था और वैसे ही मरीजों की मौत हुई है। तो जो स्वस्थ थे, संक्रमित हुए, वो स्वस्थ भी हो गए। तो 400 से ज़्यादा, 450 से ज़्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। ये थोड़ी राहत देने वाली खबर है। लेकिन प्रवासी मजदूरों का जिस तरह से हज़ारों हज़ार की तादाद में आने का सिलसिला जारी है और उनमें से ज़्यादातर जिस तरह से निकल रहे हैं संक्रमित, उसको लेकर सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। और उनके प्रॉपर स्क्रीनिंग की कोई व्यवस्था है नहीं। स्क्रीनिंग के नाम पर केवल थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है, टेम्परेचर नापा जा रहा है। और आपको पता ही है कि अब ये बात साफ हो गई है कि टेम्परेचर यानी बुखार कोई ज़रूरी नहीं हो कि हर कोरोना मरीज को हो। तो क्वारंटाइन सेंटर में भी संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। और हम आपको जिलावार बता देते हैं कि अभी तक क्या किस ज़िले में क्या स्थिति है। तो मुंगेर नंबर 1 पर है। 125 कोरोना पॉजिटिव केसेज वहाँ पर सामने आए हैं और पहला वहीं का मरीज था जिसकी मौत हुई थी पटना के एम्स में। पटना जिला में भी आंकड़ा बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है। 106 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। रोहतास तीसरे नंबर पर है जहां पर 77 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं और नालंदा 67 केसेज के साथ चौथे नंबर पर है। और बक्सर में 59 मामले सामने आए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि सब लोग स्वस्थ हो गए हैं और बक्सर कोरोना फ्री हो गया है, लेकिन फिर 2 दिन पहले 3 केस सामने आ गए। बेगूसराय में 54, मधुबनी में 53,
सिवान में 45, खगड़िया में 43 केस सामने आ चुके हैं। भागलपुर भी पीछे नहीं है, 38 है कोरोना पॉजिटिव मरीज वहाँ पर, और भोजपुर भी पीछे नहीं है ज़्यादा, 36 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वहाँ पर। नवादा में 35 हैं और कैमूर में 33 हैं। गोपालगंज में 32 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, बांका में 32 हैं, पूर्णिया में 29 हैं, जहानाबाद में 27 हैं, पश्चिम चंपारण में 25 हैं, औरंगाबाद में 22 हैं, शेखपुरा में 21, मुजफ्फरपुर में जहां पर कुछ दिन पहले तक एक भी मरीज नहीं थे 20 मरीज हो चुके हैं। कटिहार जहां पर खाता नहीं खुला था बहुत दिन तक, अब वहां 17 मरीज हो चुके हैं। पूर्वी चंपारण जो सुरक्षित था अब तक, वहां भी 16 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। दरभंगा में 16, मधेपुरा में 16, समस्तीपुर में 15, लखीसराय में 14, किशनगंज में भी 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। अरवल भी 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं अरवल में। जमुई में 12, वैशाली में, सुपौल में 11, सारण में 10, गया में 8, सीतामढ़ी में 7 और अररिया में 4, शिवहर में 4। तो ये है पूरे बिहार के जिलों की तस्वीर। एक भी जिला अछूता नहीं है। जमुई बहुत दिन तक बचा हुआ था लेकिन वहाँ भी कोरोना का संक्रमण हो गया। तो कोई जिला कोरोना मुक्त अभी नहीं हुआ है, हर जिला कोरोना से संक्रमित है, हर जिले में रफ्तार तेज है संक्रमण का। तो ये चिंता बढ़ाने वाली खबर है। इसलिए लॉकडाउन 04 में आप छूट की उम्मीद मत करिए। छूट अगर मिलेगी तो आपका जान और खतरे में पड़ जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोग समझें कितना गंभीर है मामला। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।